हेलो दोस्तों, तो आने वाले कुछ दिनों में आपका सीएसआर नेट का एग्जाम ही 20th ऑफ जुलाई को जो है आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस वीडियो में एक नजर डालते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज के ऊपर। इनकी सब टॉपिक्स की हम बात करेंगे। हर एक टॉपिक में आपको कहाँ से क्वेश्चन जो है रिपीटेडली देखने को मिल रहा है। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिए, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट यहाँ से जरूर मिलेगा। एक आइडिया तो एटलीस्ट आ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करना है बिफोर गोइंग टू एग्जाम। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा जिसका वेटेज सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। यूजुअली अगर हम देखें पूरा जो हमारा सिलेबस है इनऑर्गेनिक का, उसमें से 3 ऐसे टॉपिक्स है जहां से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन, ओएमसी और आपका मेन ग्रुप। शुरुआत कोऑर्डिनेशन से करते हैं। ये 3 टॉपिक्स है जहां से आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि टर्म सिंबल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन हर एक दूसरे साल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, घुमा फिरा कर। फिर उसके बाद ऑर्गेल डायग्राम से ट्रांजिशंस के ऊपर क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम टाइम्स देखने को मिलते हैं। इसके पहले भी आपने देखे होंगे कई सारे क्वेश्चंस ऑर्गेल डायग्राम से। उसी तरीके से आपको हर साल ऑर्गेल डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड थर्ड इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट, जहां पर हम पढ़ते हैं इनर स्पीयर एंड आउटर स्पीयर मैकेनिज्म। तो इन तीन टॉपिक्स आप ऐसे है कि इनऑर्गेनिक या कोऑर्डिनेशन में तो इतने सारे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। बट ये 3 ऐसे टॉपिक्स है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके पहले बने हैं। अगर इनको छोड़ के भी अगर बात करें तो कुछ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स है, जैसे आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हो गया, वहां पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सीएफएसी हो गया जहां से क्वेश्चन बन सकता है। एप्लीकेशन ऑफ सीएफएसी वाला पार्ट है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूजुअली फाइनल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर हाइड्रेशन एनर्जी, जेटीडी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। प्रेडिक्टेड है वहां से भी क्वेश्चंस। बट ये 3 टॉपिक्स ऐसे जिनको आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बने। ठीक है, टर्म सिंबल्स, ऑर्गेल डायग्राम और आपका इनर स्पीयर आउटर स्पीयर मैकेनिज्म। इनर स्पीयर आउटर स्पीयर मैकेनिज्म में तो बहुत बार क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिले ही मिले हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन से आप इन 3 टॉपिक्स को बिल्कुल फोकस करोगे। आगे अगर मैं प्रोसीड करूं तो यहाँ पर हम बात करते हैं ओएमसी, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। अब ओएमसी में जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है जो हमने ऑब्जर्व किया वो है आपका मेटल हालाइड कॉम्प्लेक्सेस। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था सीएसआर का, उसमें भी आपको 4 मार्क्स का ये सवाल देखने को मिला था। उसके पहले वाले सीएसआर में भी जो है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। तो बिल्कुल इसके ऊपर आजकल घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन हो गया, ट्रांजिशन का क्वेश्चन हो गया, बॉन्ड लेंथ का हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें क्वाड्रापोल बॉन्ड है, किसका बॉन्ड ऑर्डर इसमें इंटीजर में है 3.5, 2.5। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आजकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर आप पढ़ोगे तो क्या क्या चीजें पढ़ोगे, तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। फिर उसके बाद आपका 1-1 माइग्रेशन, 1-2 माइग्रेशन, ये सारी रिएक्शंस आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। और उसका ही एप्लीकेशन आपको आगे देखने को मिलता है। ऑक्सोप्रोसेस, विल्किंसन कैटलिस्ट एंड ऑल, इनके मैकेनिज्म में आपको इनका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। अगर आपने जेआरएफ एक्सप्रेस फॉलो किया होगा तो यहाँ पर इसके बारे में हमने क्वेश्चंस और जो थियरी है हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, अगर लेक्चर मिस किया है तो उसको भी एक बार आप जाकर देखिए। और जो थर्ड टॉपिक जो है जिसके ऊपर सवाल बन रहा है वो है आपका मेटालोसिन्स। मेटालोसिन्स के ऊपर लास्ट सीएसआर में भी सवाल बना था। एक अलग टाइप का सवाल था, रेफरेंस में उसको ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे नियोबेसिन के ऊपर आपको स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वहां पर पूछा गया था। बट उसके अलावा जो है अगर आपके नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ या आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ऑल, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर बन रहे हैं आजकल। तो मेटालोसिन्स भी ऐसा एक टॉपिक है जहां पर आपको क्वेश्चंस ऑब्जर्व होंगे। तो ओएमसी से ये 3 टॉपिक्स आप बिल्कुल करके जाओगे। फिर इनके अलावा आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर फाइंड आउट द मेटल मेटल बॉन्ड्स वाले जैसे क्वेश्चंस भी हैं जहां से आपको सवाल बन रहा है। आगे अगर बात करें यहाँ पर मेन ग्रुप केमिस्ट्री। अब मेन ग्रुप केमिस्ट्री में तो बहुत कुछ चीजें हैं पढ़ने के लिए, बट जो सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए यहाँ पर वो है आपका बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में भी ऐसे कुछ टॉपिक्स है, उसके भी सब टॉपिक्स है जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे बोरॉन हालाइड के रिएक्शंस हो गए, बोराजिन के रिएक्शंस हो गए, बराबर कि नहीं। फिर बोरेट्स हो गए जहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फैमिली से आपको फॉस्फोरस सल्फर कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर बार बार सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। हर दूसरे साल आपको पीएस स्ट्रक्चर से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। P4S3, P4S4, P4S5, आजकल थोड़े अलग तरीके के सवाल बन रहे हैं वहां से। स्पेक्ट्रा को मिक्स करके क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बट हाँ क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
एंड थर्ड इज जिनॉन रिएक्शन। जिनॉन के ऊपर आजकल रिएक्शंस केमिकल बॉन्डिंग के साथ मिक्स करके आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एक रिएक्शन दी जाएगी, या तो उसका प्रोडक्ट आपको पूछेंगे या तो प्रोडक्ट भी दिया जाएगा, फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको सवाल किए जाएंगे, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसके शेप्स क्या होंगे, ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं। तो कुछ इस तरीके के सवाल जो है आपकी जेनॉन रिएक्शंस में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये बात होगी मेन ग्रुप। मेन ग्रुप में अगर हम बात करें उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक्स है वो है आपका सबसे पहले एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 100% जो सवाल आता है वो है मैग्नेटिक मोमेंट का। यहाँ पर जैसे मैंने क्या है टर्म सिंबल से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, और आपके यूरेनियम के रिएक्शंस एक्टिनाइड से अगर कहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा आपका तो दैट इज यूरेनियम रिएक्शंस। बिल्कुल एफ ब्लॉक को आपको इन 3 सब टॉपिक्स को जरूर पढ़ना है। आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पर आप बात करोगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में बार बार आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद ज्योमेट्री एंड शेप्स के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुछ कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, उसके ज्योमेट्री बताइए, शेप्स बताइए, नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताइए, कभी कभी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और लास्टली एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से भी जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। और आखिरी में यहाँ पर बात करते हैं बायो इनऑर्गेनिक की। बायो इनऑर्गेनिक में भी काफी कुछ चीजें हैं पढ़ने के लिए, और जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा है सबसे पहला तो मेटलो एंजाइम्स। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, एलएडीएच, एसओडी एंड ऑल, इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बिल्कुल। एंड लास्टली आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर भी जो है कई बार आपके सवाल पूछे गए हैं। तो बिल्कुल ये 3 टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत। इसके अलावा फिर फॉरफायरिन रिंग, टीम यूनिट, हेमेरिथ्रिन, हेमोसाइनिन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इनको भी आप जरूर पढ़ के जाइए, सवाल आपके यहाँ से भी बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे हमारे जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। लास्ट के कुछ 20 दिन ही बचे एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले जब भी आप रिवीजन को बुक उठाओगे तो इन टॉपिक्स को आप जरूर अच्छे से पढ़ोगे, फिर उसके बाद जो है बाकी के छोटे मोटे टॉपिक जो भी होते हैं उनको भी आप मिस आउट बिल्कुल नहीं करो। ठीक है, चलिए फिर जाते जाते यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि टॉपर्स बैच स्टार्ट हो चुका है 7 जुलाई यानी कि मंडे से। ये उन एस्पायरेंट्स के लिए जो दिसंबर के लिए सीएसआर नेट के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो वो इसमें बिल्कुल एनरोल हो सकते हो। वेबसाइट के ऊपर भी आप विजिट करिए, यहाँ पर भी गिवन नंबर है, उसके ऊपर भी जो है आप कॉल करें। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट्स में जरूर पूछें, एंड ऑल द बेस्ट।